नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नया क्लास लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि आखिर लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या इसका परिभाषा है। ठीक है, आइए सबसे पहला चीज ये है कि लघुत्तम समापवर्ती यानी इसको हम लोग LCM भी बोलते हैं। अब LCM इसको क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका क्या फुल फॉर्म है। तो L का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। C का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। M का मतलब होता है मल्टीपुल, ठीक है। यानी लिस्ट, कॉमन, मल्टीपुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में LCM। अब इसका हिंदी क्या होता है ये देखिए। लिस्ट मीन्स होता है लघु, यानी कि सबसे छोटा लिस्ट। कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि सबों में विद्यमान का मतलब सबों में वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब मल्टीपुल का मतलब क्या होता है, गुणज, यानी अपवर्त्य, ठीक है। सबसे छोटा, उभयनिष्ठ, गुणज, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपुल, इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। हम लोग पहले लघुत्तम समापवर्ती को ही लेकर के चलेंगे क्लास में। महत्तम समापवर्ती जब लघुत्तम समापवर्ती हमारा हम लोग इनको समझ लेंगे, इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग महत्तम में घुसेंगे। यानी महत्तम में हम लोग तब जाएंगे जब हम लोग लघुत्तम पूरी तरह से सीख लेंगे, तब हम लोग महत्तम में प्रवेश करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हम लोगों के पास मान लिया जाए दी गई संख्या है, ठीक है, 4, 3 और 2 और कह रही है तो इससे विभक्त होने वाली संख्या क्या क्या होगी। 4, 3 और 2 विभक्त होने वाली संख्या, ठीक है। 4 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन होगी, तो सबसे पहला तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12, 16, 20, 24 और भी आगे बढ़ेगा। उसी तरह से 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। उसी तरह से 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 आगे भी होगा तीनों से विभाजित, ठीक है। अब ये देखना है कि 4 से तो विभाजित होने वाली संख्या निकाल दिए, 3 से विभक्त होने वाली संख्या निकाल दिए, 2 से विभक्त होने वाली संख्या निकाल दिए। अब देखिए यहां पर 12, यहां पर 24, ये ऐसी संख्या है 12 और 24 जो कि इन तीनों संख्या से विभाजित हो रही है। देख लीजिए, हो रही है 12 भी और हो रही है 24 भी। इन तीनों संख्या से 12 भी विभाजित हो रहा है और 24 भी विभाजित हो रहा है। तो जो सबसे छोटा वाला होगा, सबसे छोटा वाला कौन सा है, 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं एलसीएम का, कि एलसीएम का परिभाषा लिख सकते हैं कि दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से
पूर्णतः क्या होगी, विभाजित, पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या दी गई संख्या का क्या होगा, एलसीएम या लघुत्तम। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या दी गई संख्या का एलसीएम या लघुत्तम कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती निकालने की विधि। ठीक है, विधि, इसका हम लोग देखेंगे विधि कौन कौन सा होता है भाई। एक तो हम लोग देखेंगे पहले गुणनखंड विधि। क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग भाग विधि। क्या देखेंगे, भाग विधि। और तीसरा एक है हम लोगों के पास सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को देखेंगे, फिर हम लोग भाग विधि को देखेंगे और फिर तीसरा में हम लोग सूत्र विधि को देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का जो हम लोगों के पास दी गई संख्या हो उसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला विधि में हम लोग आते हैं गुणनखंड विधि में। ठीक है, और हमारे पास दी गई संख्या है 12, 24 और 36। ठीक है, 12, 24 और 36। अब हम लोग इसका जो है गुणनखंड विधि से पहले हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए 12, 24 और 36 इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे 12 का, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 होगा ना, 2 दूनी 4 तिया 12। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर गुना 3। अगला 24 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाता है। 36 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 यानी कि 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 यानी 8 9 72। अब यहाँ पर हम लोग जो है हमेशा जो इसका बड़ा वाला पावर होगा, जैसे 2 में 3, 2 पर पावर 3 ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे यहाँ पर, और 3 पर सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2, तो 3 पर पावर 2 यानी हमेशा बड़ा पावर को लेना है, हमेशा बड़ा पावर वाला को लेकर के हम लोग लेंगे और उसको गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ये हमारा गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकालने की ये विधि है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं भाग विधि से। भाग विधि से 12, 24 और 36 का एलसीएम हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिख देंगे पहले 12, 24, 36। अब इसको वैसी छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे जो कम से कम 2 संख्या से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी 2 से यदि हम करते हैं इसको तो 6, 12 और 18, 18 दूनी 36। ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा 3, 6 और 9 दूनी 18। अब 3 कहाँ से लगेगा, 3 से 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे, इस सब को गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72। ये हमारा 72 एलसीएम निकल गया 12, 24 और 36 का। ठीक है, ये हम लोग देख लिए भाग विधि, भाग विधि, गुणनखंड विधि देखे, भाग विधि देखे। अब एक लास्ट में हम लोग सूत्र विधि को देखेंगे। ठीक है, यदि हम लोगों के पास 2 संख्या दी गई हो, 2 संख्या कितनी, 2 संख्या दी गई हो तो एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का HCF। ठीक है, दोनों संख्याओं का महत्तम HCF। अब मान लेते हैं हम लोगों के पास 12, 24 और 36 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए सूत्र विधि से कैसे निकलेगा। पहले हम लोग 2 संख्या ले लेंगे 12 और 24 को,
तो क्या करा है, दो संख्या का गुणनफल यानी 12 गुना 24 अब बटा HCF 12 और 24 का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 12 खत्म हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 24। अब 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 गुना 36 अब बटा ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा 12। तो 12 दूनी 24 कट गया 72। ठीक है, यहाँ पर कितना निकला था 24 और यहाँ कितना निकला हमारा 72। तो ये दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा इसका एलसीएम निकल करके तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है 72। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, हम लोगों ने गुणनखंड विधि, भाग विधि, सूत्र विधि देख लिए। अब एक विधि और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों के पास कोई दे दिया गया हो अंक, जैसे 2 3 5, अब इसका कहे कि हमको एलसीएम निकालिए इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो हो गया कि भाग विधि, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि। एक देख लीजिए कि हम लोग देखेंगे एक लाइन विधि में कि इसको कैसे हम लोग मुजबानी बनाएंगे, वो देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5। अब 5 को हम लोग मल्टीपुल करेंगे, 5 दूनी 10। देखेंगे कि तीनों से विभाजित हो रही है 10, नहीं, 2 से हो रही है, 5 से हो रही है, 3 से नहीं हो रही है। अगला 5 तिया 15, 2 से 15 नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। 5 चौक 20 नहीं हो रहा है, 5 25 अभी भी नहीं हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 30, 5 छक 30। अब देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो 30 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी बिना पेन और पेपर का भी हम लोग इस विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी दी गई संख्या हो उसको हम लोग दुगना तिगुना चौगुना करके देखते जाएंगे कि कौन संख्या सबसे छोटा संख्या ये तीनों से भाग लग जाएगा। तो 10 दिए, 10 निकला पहला, 10 में तीनों से भाग नहीं लगेगा। 15 निकला, 5 तिया 15 तीनों से भाग नहीं लगेगा। 5 चौक 20 तीनों से भाग नहीं लगेगा। 5 5 25 तीनों से भाग नहीं लगेगा। लेकिन जब 5 छक हम लोग 30 कर दिए तो 30 में तीनों से भाग लग जाएगा। इसका मतलब 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 जाएगा 30। या ये तो समझ ही गए, या जैसे 2 3 और 5 ये 3 अंक हम लोगों के पास दिया हुआ है और इसका एलसीएम निकालना है। तो देखेंगे कि तीनों कोई ना कोई अंक से नहीं कट रहा है, कोई अंक से नहीं कट रहा है, यानी तीनों अलग अलग संख्या है, तीनों अलग अलग संख्या है। तो सीधे तीनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। ऐसे भी हम लोग इसको एलसीएम को निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने एलसीएम का परिभाषा समझा, एलसीएम को कैसे निकालेंगे वो देखा, उसकी विधि देखे हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि हम लोग डेसिमल का यदि हम लोगों के पास संख्या दी गई हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यदि हम लोगों के पास फ्रैक्शन की संख्या दी गई हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।